नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे करंट अफेयर्स का जो शो चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। रेलवे करंट अफेयर्स का शो जिसका हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपके लिए डेली रेलवे करंट अफेयर्स के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। देखिए 2019 के अंतर्गत जो रेलवे की एग्ज़ाम्स होंगी उनमें करंट अफेयर्स के लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का शो चालू कर दिया है एक डेडिकेट। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके अंतर्गत 4 से 5 हज़ार प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा जो 5वें नंबर का करंट अफेयर्स का वीडियो है रेलवे करंट अफेयर्स का, वो देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्न में से किस जगह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है। आपको उस जगह का नाम बताना है जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वस्त्राल। कहाँ से किया है? वस्त्राल से किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लुई ब्रेल की याद में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि मदद करती है। आपको बताना है कि ब्रेल लिपि किन लोगों की मदद करती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है हमको कि जो लुई ब्रेल की याद में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये ब्रेल लिपि किन लोगों की मदद करती है, तो इसका सही उत्तर होगा नेत्रहीनों की। किन की मदद करती है? नेत्रहीनों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको इस समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार मोदी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सुशील कुमार मोदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं डेली की तरह अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल हाल के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से? आपको बताना है कि जो अभी अभी आपने ये आंदोलन का नाम सुना होगा येलो वेस्ट आंदोलन, इस आंदोलन का संबंध किस देश से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। किस देश से? फ्रांस देश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किए गए। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हसमुख आदिया। किसी नियुक्त किया गया है? हसमुख आदिया का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी नई कृषि निर्यात नीति में वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार ने अभी नई कृषि निर्यात नीति जारी की थी उसमें 2022 तक कृषि निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60 अरब डॉलर। कितना रखा गया था? 60 अरब डॉलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने साउथ कोस्ट नाम से एक नया रेलवे जोन बनाने की हाल ही में घोषणा की है। इस जोन का मुख्यालय कौन सा होगा? आपको इस जोन का मुख्यालय बताना है। जो अभी अभी भारतीय रेलवे में रेलवे ने साउथ कोस्ट जोन नाम से एक नया रेलवे मुख्यालय रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है, तो इस जोन का मुख्यालय क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। क्या होगा इस जोन का मुख्यालय? विशाखापट्टनम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति? आपको पता होगा कि जो अभी 2019 का गणतंत्र दिवस था हमारा, जो 26 जनवरी, उसमें अभी मुख्य अतिथि के तौर पर साइरिल रामफोसा को बुलाया गया था। तो आपको बताना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। साइरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण अफ्रीका के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 फरवरी को। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में जो एक परियोजना शुरू की गई वह किस राज्य में शुरू की गई है?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में। किस राज्य में शुरू की गई है? त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की राजधानी ने हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया? आपको बताना है कि इनमें से किस देश ने हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में एक मैच में सर्वाधिक कैच लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कैच लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि देश के नए वित्त सचिव के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग को देश के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला यान जिसने चंद्रमा की डार्क साइड की सतह पर उतरने में हाल ही में सफलता हासिल की है, उसका नाम बताना है आपको। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन का चांग ई 4। चीन का चांग ई 4 जो पहला यान है जिसने चंद्रमा की डार्क साइड, जो अंधे का हिस्सा होता है, डार्क साइड की सतह पर उतरने में हाल ही में सफलता हासिल की। कौन सा? चीन का चांग ई 4। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर मिट्टी हटाने के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बम मिला है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। कहाँ पर मिला है? कोलकाता में भी मिट्टी हटाने के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बम मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस के इस वर्ष की थीम क्या है? आपको बताना है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आई एम एंड आई विल। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हाल ही में संपन्न हुए नीति मंच की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बताना कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हाल ही में संपन्न हुए नीति मंच की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे करंट अफेयर्स जो हमारा शो है उसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जिसका ये 5वें नंबर का वीडियो था। अगर आप इस तरह के डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।